एलटी ग्रेड का अध्याचन आ चुका है और उन्होंने पदों की संख्या भी बता दी। तो एक क्वेश्चन है आपके माइंड में कि सर अब एलटी ग्रेड की तैयारी जब हम शुरू करने वाले हैं तो हम ये तैयारी स्वयं से करें या किसी कोचिंग में करें या ऑनलाइन कोर्स लें, हम तैयारी कैसे शुरू करें। एक कमेंट भी आपका आया था एक स्टूडेंट का, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कि वो कह रहे थे कि सर टाइम नहीं बचा है तो मुझे तैयारी करना है, मैं कौन सा बैच ले लूं, कौन सी कोचिंग से पढ़ लूं, आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए। तो आज मैं आपकी, ये बहुत से स्टूडेंट की समस्या है कि हम सेल्फ स्टडी करें या हम कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। आज आपकी इस समस्या का हम समाधान करते हैं और पूरे कारणों के साथ, लॉजिक के साथ बताएंगे कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहती है, या स्वयं तैयारी करना या कोचिंग करना। पहले तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताओ कि दो राजा हैं और दोनों राजाओं को युद्ध लड़ना है। दो राजा हैं, दोनों राजाओं को युद्ध लड़ना है। अब एक राजा क्या कहता है अपने सेनापति से कि तुम जाओ और जाने के बाद जो बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड का मतलब जो युद्ध का मैदान है, युद्ध का क्षेत्र है, उसका ऑब्जर्वेशन करके आओ, उसका मुआयना करके आओ। राजा स्वयं नहीं गया, उसने किसे भेजा? अपने सेनापति को। क्या करने? ऑब्जर्वेशन करने, कि तुम युद्ध के मैदान में जाके ऑब्जर्वेशन करो कि मिट्टी कैसी है या आसपास की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, बचने के रास्ते क्या हैं, क्या है क्या नहीं है। तो राजा द्वारा भेजा गया सेनापति गया और जाने के बाद उसने क्या करा? ऑब्जर्वेशन करा, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आ गया। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब वो आया लौट के, तो अगले दिन वो लोग युद्ध करने गए। और जब युद्ध करने गए तो राजा तो ऑब्जर्वेशन करने गया ही नहीं था, राजा को तो बैटलफील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो तो सेनापति के ऊपर था। और युद्ध में क्या हुआ? भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने पे जो दुश्मन सेना थी उसने पूरी ताकत से इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। तो जो सेनापति था वो तो बैटलफील्ड में ऑब्जर्वेशन कर आया था कि पास में एक छोटी सी पहाड़ी है और उसके पीछे नदी बहती है, अगर किसी भी स्थिति में सिचुएशन खराब रहती है या दुश्मन से हम नहीं बच पाएंगे तो इस पहाड़ी पर चढ़ के उस नदी में कूद जाएंगे और वो नदी हमको आगे जाकर छोड़ देगी। लेकिन राजा को यह बात नहीं पता थी। क्यों नहीं पता था? क्योंकि राजा बैटलफील्ड में गया ही नहीं था, उसने ऑब्जर्वेशन करा ही नहीं, वो तो युद्ध के दिन ही गया। और वही हुआ कि दुश्मन ने बहुत ताबड़तोड़ हमला किया और राजा मारा गया और सारी सेना मारी गई। लेकिन सेनापति चूंकि ऑब्जर्वेशन करा हुआ था, उसने यही तरीका अपनाया, वो उसी पहाड़ी की तरफ गया और नदी में जाकर कूद गया, जिसके सहारे वो आगे दुश्मन से दूर चला गया। तो एक राजा की कहानी तो ये है। और दूसरा राजा क्या है कि जब उसे युद्ध लड़ना था तो वो अपने सेनापति को नहीं भेजा, वो स्वयं बैटलफील्ड में गया। और बैटलफील्ड में जाने के बाद, युद्ध के क्षेत्र में जाने के बाद, उसने चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया, मुआयना किया, परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझा कि ठीक है कि जब यहाँ पे मई का महीना होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो स्थितियाँ क्या रहती हैं, ज़मीन रेतीली है। और पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद युद्ध क्षेत्र का, उसने युद्ध क्षेत्र में रहकर ही अपनी रणनीति बनाई। और रणनीति बनाने के बाद वह युद्ध क्षेत्र में उतरा, और उतरने के बाद क्या हुआ? वही हुआ कि सेनापति को उसने पीछे रखा, खुद सेनापति की भूमिका में रहा। और जब युद्ध हुआ तो चूंकि वो परिस्थितियों को समझा हुआ था, राजा डायरेक्शन दे रहा था लगातार अपने सैनिकों को, और वह राजा क्या हुआ? युद्ध में जीता और उसने दुश्मन को हरा दिया। वो राजा कोई और नहीं था, बाबर था, जिसने पानीपत के प्रथम, जो पानीपत के युद्ध में उसने क्या करा था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और रीजन यही था कि उसने बैटलफील्ड का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से किया था। तो जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हम कोचिंग करना चाहते हैं, हम किसी कोर्स को लेना चाहते हैं, वो पहले वाले राजा की तरह हैं जो स्वयं बैटलफील्ड में नहीं जाते और अपने सेनापति को भेजते हैं। और फिर क्या होता है आपको रिजल्ट पता ही है। और जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, अच्छे पे तैयारी करते हैं, इनकी वही स्थिति होती है जो बाबर की थी, कि उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा कि युद्ध में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ऑब्जर्वेशन अच्छा करा। क्योंकि आप जब कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हो या किसी के पास कोचिंग पढ़ने जाते हो तो वहां पे जो टीचर होता है ना, वो सारा ऑब्जर्वेशन करता है, वो चीज़ों को समझता है, पैटर्न को देखता है, पुराने साल के क्वेश्चन को देखता है, मटेरियल को बनाता है, तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। अब वो अगर पेपर देने जाए तो वो तो क्वालिफाई कर दे। अब पेपर देने जाना किसको है? आपको जाना है। तो जब आपने कोई काम ही नहीं करा तो आप वहां पे कुछ नहीं कर पाते और इस तरीके से आपका नुकसान हो जाता है। यहां मैं बात कर रहा हूं एलटी ग्रेड मेन एग्जाम की। प्री की तो बात ही नहीं है, प्री तो आप कैसे ही पढ़ लो, क्या करो, क्वालिफाई हो ही जाएगा या लोग कर लेते हैं। लेकिन जो मेन एग्जाम में जिस पर मेरिट बनेगी, उसमें यह रणनीति काम नहीं आएगी कि आप क्या करो, जाकर किसी का कोर्स ले लो या किसी टीचर से पढ़ लो। यहां पे आपकी सेल्फ स्टडी काम आएगी। इस चीज को मैं आपको डीप तरीके से समझाता हूं क्या है। मान के चलिए एक स्टूडेंट है, ये कौन है? स्टूडेंट है, ठीक है, ये ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये चाह रहा है कोई कोचिंग करना,
क्या करना? कोचिंग करना। अच्छा, कोचिंग करना क्यों जा रहा है इसको समझेंगे पहले। जब ये स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है एलटी की, तो एलटी की, और दूसरा स्टूडेंट कौन है? ये है, ये दूसरा स्टूडेंट है। यानी स्टूडेंट कितने हैं? 2 हैं। अब दोनों स्टूडेंटों के सामने जो मेन समस्या है वो ये है कि भाई क्या पढ़े, क्या पढ़े। कॉमन समस्या है दोनों स्टूडेंटों की, क्या पढ़े, पहली समस्या। दूसरी समस्या है कहां से पढ़े, कहां से पढ़े। ठीक है। तीसरी समस्या ये आ रही है कि भाई कितना पढ़े, कितना पढ़े। और चौथी समस्या ये आ रही है मूल्यांकन कैसे करें, मूल्यांकन कैसे करें। ये 4 कॉमन समस्याएं उस जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है, जो 2 एग्जाम है, प्री और मेन। तो जो लोग तैयारी करेंगे एलटी ग्रेड की, मेन की करेंगे, प्री की करेंगे, जो भी करेंगे, उनके आगे 4 समस्याएं कॉमन आएंगी। पहली वो क्या पढ़ें, दूसरी वो कहां से पढ़ें, तीसरा वो कितना पढ़ें, और चौथा वो मूल्यांकन कैसे करें। क्लियर? अब यहां पे एक स्टूडेंट वो होगा जो इस सब चीज से बचना चाहेगा, और इस सब चीज से बचने का एक सीधा सा रास्ता क्या है? कोचिंग ले लेना। क्या ले लेना? कोचिंग ले लेना। कि भैया हमें नहीं पता हम क्या पढ़ें, हमें नहीं पता हम कहां से पढ़ें, हमें नहीं पता हमें कितना पढ़ना है, हमें नहीं पता हमें मूल्यांकन क्या करना है, आप ही करके दो। तो जो पहला स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, ये इन सब चीजों से बचेगा। ठीक है, स्टूडेंट ए। और जो स्टूडेंट वी है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है मैं खुद ही जानूंगा कि मुझे क्या पढ़ना है, मैं खुद ही जानूंगा मुझे कहां से पढ़ना है, मैं खुद ही देखूंगा मैं कितना पढ़ना है, और मैं खुद से अपना मूल्यांकन करूंगा। अब ये स्टूडेंट क्या चुनेगा यहां पे? सेल्फ स्टडी। क्या करेगा? सेल्फ स्टडी। ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कैसे करना है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो स्टूडेंट जो ए है वो इस चीज से बचने के लिए क्या कर रहा है? कोचिंग ले रहा है। क्या ले रहा है? कोचिंग, किसी टीचर से, इससे बचने के लिए। और जो स्टूडेंट वी है ये सेल्फ। अब देखो किस तरीके से ये कोचिंग वाला स्टूडेंट और सेल्फ वाला दोनों तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन फाइनल जो एग्जाम होगा, ठीक है, फाइनल जो एग्जाम होगा एलटी का, उसमें सिलेक्शन किसका होगा? क्योंकि दोनों को आना कहां है? यहीं आना है एग्जाम देने। तो देखिए, अब जो समस्या दोनों की कॉमन है, बहुत सही से समझना कि क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, मूल्यांकन कैसा करें। इस सब चीजों से बचने के लिए जो स्टूडेंट ए है उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब जब उसने कोचिंग ज्वाइन करी तब क्या हुआ कि उस कोचिंग का जो शिक्षक था या जो टीचर था उसने क्या करा? क्या जो एलटी का 10 ईयर था, क्या था? एलटी का 10 ईयर था, 10 साल के पेपर थे, जीआईसी प्रवक्ता के 10 साल के पेपर थे। ये ऐसा होता है, जो पीसीएस आयोग है वो जो शिक्षक भर्ती कराता है वो एलटी ग्रेड की कराता है, जीआईसी की कराता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की कराता है। ये एक ही एग्जामिनर होता है जो चारों पेपर बनाता है। ठीक है। तो जो टीचर था उसने क्या करा? शिक्षक ने खुद ही 10 साल के पेपरों का एनालिसिस किया, खुद ही मटेरियल देखा, और मटेरियल देखने के बाद क्या तैयार करे? नोट्स तैयार करे। ठीक है। और वो नोट्स आपने खरीद लिए, आपने नोट्स खरीद लिए और उसने कुछ मॉक बना दिए। ठीक है, उसने कुछ मॉक बनाए। आपने क्या करा? उस कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। वो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। उसके टीचर ने पेपरों का एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया। ठीक वैसे ही जैसे वो पहला वाला राजा था। ये कौन है? राजा। आप कौन हो? राजा। और आपने आदेश किसको दिया? अपने सेनापति को। आप हो राजा, और ये शिक्षक कौन है? सेनापति। सेनापति। और आपने अपने सेनापति को आदेश दिया कि आप जाकर क्या करो? पुराने साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, किताबों में झांक के देखो कौन सा मटेरियल सही है कौन सा नहीं है, और हमको नोट्स बना के दो। हम नोट्स याद करेंगे, और याद करने के बाद आपके द्वारा बनाए हुए मॉक देंगे, और देने के बाद कहां जाएंगे? परीक्षा हॉल में एग्जाम देने। ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी रहेगी? कोचिंग वालों की। अब जो सेल्फ स्टडी करेगा वो कौन है? स्वयं राजा है। क्या है? राजा। उसने सेनापति को हटा दिया कि भैया तुम हटो, युद्ध में मरना भी हमें है, जीतना भी हमें है, क्योंकि हमें ही मरना पड़ेगा बाद में, तो तुम हटो, हम खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब इस स्टूडेंट के सामने कॉमन समस्या थी, क्या पढ़ें। तब इस स्टूडेंट ने इस समस्या का समाधान करने के लिए पहला काम क्या करा? उसने सिलेबस निकाला। क्या निकाला? सिलेबस निकाला। किसका? जो भी उसका सब्जेक्ट है एलटी ग्रेड में, चाहे गणित है, कॉमर्स है, विज्ञान है,
या जीव विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, एसएसटी है, जो भी है, उसने उसका सिलेबस निकाला। क्या निकाला? सिलेबस निकाला। सिलेबस निकालने के बाद उसके पास सिलेबस आ गया अपने सब्जेक्ट का, उसने सिलेबस देखा। अब उसके आगे समस्या ये आई कि ये सिलेबस जो है ये मैं कहां से पढ़ूं। ठीक है, तो इसके लिए, इस चीज को समझने के लिए इसको पैटर्न समझना पड़ेगा पहले। क्या? पैटर्न। कि जो पुराने साल के एलटी के क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, या जीआईसी प्रवक्ता हैं, उसका उसे पैटर्न समझना पड़ेगा कि अब मैं पैटर्न समझूं। अब वो क्या करा, मार्केट में गया और एलटी का 10 ईयर ले आया, जीआईसी प्रवक्ता का ले आया, जीडीसी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर होते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जो टीचर होते हैं, ये तीनों अनसोल्ड ले आया। किसके? एलटी के, जीआईसी प्रवक्ता के, जीडीसी के। मानो उसका सब्जेक्ट हिंदी है या कॉमर्स है। ठीक है, कॉमर्स है, हिंदी है, कॉमर्स है, वो हिंदी के एलटी ग्रेड के लिए आया, जीआईसी के लिए आया, जीडीसी के। और इन 10 साल के पेपरों में क्या कर रहा है, जो उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुल मिला के उसने पैटर्न देखा और पैटर्न देखने के बाद टॉपिक निकाल लिए। क्या करा? टॉपिक निकाल लिए। अब जैसे ही स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो क्या कहते हैं लोग, जो 10 ईयर आए थे उनको देख लेना, कुछ क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं। अब जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसने सिलेबस के बाद क्या करा कि पहले ही वो जो 10 ईयर के क्वेश्चन थे अपने सब्जेक्ट के एलटी ग्रेड के, अपने सब्जेक्ट के जीआईसी प्रवक्ता के, अपने सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसने पहले ही जो था वो 10 ईयर तैयार कर लिया। और 10 ईयर तैयार करने के बाद अब वो समझ गया कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं और किन किन टॉपिकों से आते हैं। तो अब जो उसके पास सिलेबस था, तो उसे यह भी पता लग गया कि इस सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसने क्या करा, उस सिलेबस को व्यवस्थित कर लिया, यानी जिससे अधिक क्वेश्चन आ रहे थे उस सिलेबस को ए में रख लिया और जिस सिलेबस से कम क्वेश्चन आ रहे थे उसको बी में रख दिया। अब जो स्टूडेंट सेल्फ तैयारी कर रहा है उसको यह भी पता लग गया है पुराने साल के क्वेश्चन देख के कि भैया ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट आगे पढ़ के क्या करा, इसने नोट्स बनाना शुरू, इसने ये पता लगा लिया कि पैटर्न क्या है। अब इसके आगे अगली समस्या ये आई कि इसको मटेरियल चाहिए था। क्या चाहिए था? मटेरियल, यानी अब ये किससे पढ़ेगा। तब मटेरियल मैंने हर सब्जेक्ट का अपने चैनल पे बता रखा है कि अगर हिंदी वाला है तो उसको क्या मटेरियल चाहिए, कॉमर्स वाले को क्या मटेरियल चाहिए। जो जेन्युइन बुकें होती हैं, बुकें भी तो कई तरीके की होती हैं, एक मूल किताब होती है, कोई संदर्भ किताबें होती हैं, ठीक है, कुछ टेक्स्ट बुक होती हैं, एकेडमिक किताबें होती हैं। अब ये सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट क्या करेगा, मटेरियल छांटेगा कि कौन सा मटेरियल जेन्युइन है, कौन सा नहीं है। तो ये मटेरियल मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुकें लेना है। अब चूंकि इसने सारे पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देख रखे हैं, सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ रखे हैं, इसे सटीक पता है किन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहा है और वो टॉपिक इस मटेरियल में कहां मिल रहा है। फिर ये स्टूडेंट क्या करेगा, जो भी इसके पास मटेरियल है उस मटेरियल में हाईलाइट कर देगा उन टॉपिकों को, उन जगहों को जहां से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं या जो टॉपिक पूछ रहे हैं। अब इसका मटेरियल भी तैयार रेडी हो गया। अब इसने क्या करा, नोट्स बनाए। ठीक है, अब इसे नोट्स बनाना कितना आसान हो गया, क्योंकि इसे अब जैसे मान के चलो इसका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में एक टॉपिक है चाय। अब इसको पता है कि चाय जो है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, ये फसलें हैं। ठीक है, ये फसलों से क्वेश्चन आ रहे हैं और फसल कहां है, टॉपिक में है। अब इसने चाय के सारे क्वेश्चन देख लिए कि एलटी ग्रेड में कितने क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, जीआईसी प्रवक्ता में कैसे आए, जीडीसी में कितने आए। अब इसने मटेरियल में झांक के देखा कि अरे चाय जो टॉपिक है वो मुझको जो है आरसी तिवारी में भी मिल रहा है, मुझको बौद्धिक पब्लिकेशन में मिल रहा है, मुझको भारत के भूगोल में भी मिल रहा है, विश्व के भूगोल में भी मिल रहा है चाय टॉपिक। तो कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन देखने के बाद इसने मटेरियल में टिक कर लिया और जहां जहां से क्वेश्चन आए जो टॉपिक थे वो इसने क्या करा, नोट्स बना लिया। और नोट्स बनाने के बाद अब इसके आगे समस्या ये आई कि ये मॉक टेस्ट कौन सा लगाए। अब मॉक टेस्ट लगाने के लिए इसने किसी टीचर का बना हुआ मॉक टेस्ट नहीं लेगा ये। अब ये क्या करेगा, मॉक लगाने के लिए ये अन्य राज्यों के जो एलटी ग्रेड में एग्जाम हुए हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, बिहार में, उन जो पुराने अभी जल्दी में ही जो एलटी ग्रेड के और टीजीटी के एग्जाम हुए हैं उनको जो ले आया, जो आयोग के क्वेश्चन थे। ठीक है, क्या ले आया, अन्य राज्यों के सारे क्वेश्चन पेपर उठा लाया। ठीक है, ये भी मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मॉक टेस्ट कौन कौन से लें, कैसे लें। ठीक है, दिखा भी दूंगा कैसे होते हैं। तो इस स्टूडेंट ने क्या करा, मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, अपने नोट्स बनाए। अब ये मॉक टेस्ट पता क्या लगा रहा है, अन्य राज्यों के एलटी ग्रेड के पेपर।
अन्य राज्यों के टीजीटी के पेपर, इसके बाद काय के लगा रहा है अपने ही सब्जेक्ट के पीजीटी के पेपर, अपने ही सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, अपने ही सब्जेक्ट के यूजीसी नेट के। और इस तरीके से इसने क्या करा, अपने सिलेबस से संबंधित जो टॉपिक थे उन टॉपिकों को एलटी ग्रेड तक सीमित ना रखकर, जैसे एक टॉपिक था चाय या गन्ना, तो उसको तैयार कर लिया उसने यूजीसी नेट के लेवल से, उसने पीसीएस के लेवल से, उसने पीजीटी के लेवल से। और ये मॉक लगाने के बाद अब ये कहां गया, एग्जाम देने। अब ये कहां गया, एग्जाम देने। तो अब तुम मुझे बताओ कि सिलेक्शन किसका होगा। सिलेक्शन ए स्टूडेंट का होगा जो कोचिंग पढ़ रहा है और क्या कर रहा है, शिक्षक को अपना सेनापति बना रखा है, उससे हेल्प ले रहा है, उसके नोट्स याद कर रहा है, हल्के फुल्के मॉक लगा के एलटी ग्रेड का एग्जाम देने जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट ए। और स्टूडेंट वी वो क्या कर रहा है, सिलेबस देख रहा है, उसका पैटर्न समझ रहा है, उसके टॉपिक निकाल रहा है, टॉपिक निकालने के बाद मटेरियल सेलेक्ट कर रहा है, मटेरियल मैंने सब बता रखा है, कौन सब्जेक्ट क्या देखेगा, फिर वो स्वयं से नोट्स बना रहा है। और उससे अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है इस पूरे प्रोसेस में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका समाधान करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और फिर इतने मॉक लगाने के बाद वो एग्जाम देने जा रहा है। अब बताओ सिलेक्शन किसका होगा, ए का या बी का। अब भी जानते हैं सिलेक्शन बी का होगा, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी एग्जाम में छल करेगा, कपट करेगा, कोई भी समस्या खड़ी करेगा। ये बच्चा चूंकि ये परीक्षा पैटर्न पे काम कर चुका है, इसने नोट्स भी खुद से ही बनाए हैं, इसने मटेरियल की भी खाक छानी है, इनने मटेरियल के पन्ने पलटे हैं, तो ये सब जानता है कि क्या है क्या नहीं है। और ये किसी भी जाल में या किसी भी चाल में या एग्जामिनर के किसी भी छल प्रपंच में नहीं फंसेगा, ये एग्जाम क्वालिफाई कर देगा। और जे स्टूडेंट जो कोचिंग लिया है वो क्या है, वो यहां आकर फंस जाएगा, वो यहां आकर फंस जाएगा। हाँ, अगर ये टीचर ही जाए एग्जाम देने ये क्वालिफाई कर जाएगा। तो बात समझ में आई कि जो स्टूडेंट वी वाला है, ये वाला जो सेल्फ स्टडी करेगा वो क्या है, वो उसका कोई सेनापति नहीं है, वो खुद ऑब्जर्वेशन किया, खुद स्थिति संभाला और जाके एग्जाम फोड़ के आएगा। लेकिन जो ये वाला स्टूडेंट है ये फंस जाएगा। अब एक बात ये आई कि सर हम सेल्फ स्टडी कर लें, हमें समस्या आएगी क्या। तो भाई जो समस्या आएगी समाधान हम करेंगे, आप कमेंट करके बताइए, आपका समाधान करा जाएगा। इस तरीके से आपकी तैयारी होती है। अब इसके बाद भी आप कहोगे कि सर हमसे तो ना हो पाएगा, यानी हमसे सेल्फ तैयारी नहीं हो पाएगी, हमें आदत पड़ गई है कोचिंग पढ़ने की, तो हम किस टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि ऐसी स्थिति में कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपको टीचर चाहिए ही चाहिए, तो आपको कौन सा टीचर चाहिए, आपके आसपास ऐसे टीचर में क्या गुण होने चाहिए जो आपको पढ़ा देगा। तो इसकी भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि आप उससे कैसे पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि भाई मैं तो पढ़ाने वाला हूं नहीं, ना मैं पढ़ाऊंगा, ना मैं कोई इस तरीके कोर्स चलाता हूं, ना पेड कोर्स चलाता, ना कोई। मेरी जो मेन काम है वो क्या है, आपको गाइडेंस देना, आपकी बाधाओं को दूर करना। क्योंकि देखो यूट्यूब पे सब तो पढ़ा ही रहे हैं ना, टॉपिक तो सभी पढ़ा रहे हैं ना, पर कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा, कोई गाइडेंस नहीं दे रहा, कोई ये नहीं बता रहा मटेरियल कैसे सेलेक्ट करें, कोई ये नहीं बता रहा कि नोट्स कैसे बनाएं, रीडिंग कैसे करें। तो मेरा ये सारा काम है कि आपकी समस्याओं को दूर करना। जैसे जब संविधान बन रहा था तो एक तरफ संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे और एक तरफ जो बनाने में बाधाएं आ रही थी, दूसरी टीम उन बाधाओं को दूर कर रही थी। तो मेरा काम है आपकी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को दूर करना। तो आप अगर कहो कि नहीं सर हमसे तो ना हो पाएगा, हमें तो जो है कोचिंग ही पढ़ना है, तो मैं आपको ये भी अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको किस तरीके की कोचिंग लेना है और कौन टीचर आपके लिए बेस्ट होगा या कौन टीचर आपको पढ़ा पाएगा। दो ही बातें होंगी, या तो वो टीचर आपको मना कर देगा या फिर आपके अकॉर्डिंग पढ़ा देगा। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग पढ़ा दिया तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो एक बात की बात है, आप पहली चीज फोकस करिए सेल्फ स्टडी पे ही। यकीन मानिए आप टेनियर देखेंगे, मटेरियल देखेंगे, पन्ने पलटते पलटते, नोट्स बनाते बनाते तैयारी हो जाएगी। और अगर इससे कोई संबंधित कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बस ध्यान रखिए, खुद राजा बनिए और युद्ध में खुद उतरिए। जितने भी महान इतिहास के राजा हुए हैं उनकी खास बात यही थी, युद्ध में वो खुद जाते थे और सेनापति भरोसा ना करके खुद सारी रणनीति बनाते थे, खुद ही स्थिति देखते थे। और जो कमजोर शासक हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इनके इतिहास में बदनामी हुई कि युद्ध में ही भाग गए, युद्ध छोड़ के ही, उनकी यही स्थिति थी। सारी का सारा जिम्मेदारी सौंप देते थे सेनापति को कि जाओ तुम देखो, और सेनापति पता लगा दुश्मन से जाके मिल गया या बात नहीं बनी तो वो भी मरे और सेनापति भी मरा। तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करिए और जो भी मटेरियल है वो मैंने अपलोड कर ही रखा है वीडियो के रूप में। टॉपिक भी आपको बता ही रखे हैं कौन से देखना है। तैयारी करिए, इतना पता है अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे आपका 100% अल्टी ग्रेड क्वालिफाई हो जाएगा।